हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट जून जून 2021 के अंदर आपके एग्ज़ाम हैं और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम क्लियर करें। तो कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कैपिटल गेन के रिगार्डिंग, तो वो डाउट तो मैं क्लियर करूंगा ही। स्टूडेंट, मेरा थोड़ा मुंह में छाला और रखा है, इसकी वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, तो मैं प्यार प्यार से बोलूँगा, आराम से बोलूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि जब हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है। इसमें से आप तीन चीज़ें माइनस करना। पहला, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, कि जिस चीज़ को आपने बेचा है, जिस चीज़ को आपने बेचा है उसमें आपका एक्सपेंस क्या हुआ, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, ये भी आपको पता है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ग्रॉस कैपिटल गेन आ जाएगा, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या तो वो लॉन्ग टर्म होगा। इसमें से आप माइनस करोगे, हमारा जो कैपिटल गेन है वो कुछ एक्सटेंड तक एग्जम्प्ट किया गया, उसके लिए हमें सेक्शन 54 की लिस्ट चेक करनी होगी। सेक्शन जो 54 है उसमें कौन से सेक्शन के अंदर, 54 की बहुत सारी लिस्ट है, उसमें कौन से सेक्शन के अंदर हमारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो रहा है। और लास्ट में हमारे पास नेट कैपिटल गेन आ जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो ये आंसर हमने निकालना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात स्टूडेंट जो हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास कैपिटल एसेट है, आपको पता है पूरा जो कैपिटल गेन का चैप्टर है वो कैपिटल एसेट के ऊपर डिपेंड है। तो जो हमारी कैपिटल एसेट है उसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें, दो चीज़ें क्या हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट कि आपने जो ये एसेट क्या की थी, हाँ जी, परचेज की थी। तो आपने जो ये एसेट परचेज की थी, क्या आप बिफोर, हाँ जी, बिफोर 1/4/2001, पहले 1981 होता था, तो 1981 अब ख़त्म हो चुका है और 1981 की जगह 2001 2002 का इंडेक्सेशन हमारे पास आ चुका है। दूसरी तरफ अगर हमने ये एसेट ऑन और आफ्टर 1/4/2001 खरीदी है तो क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, किसके लिए फॉर्मूला है ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए तो कैसे निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि आपने परचेज कितने में की और इसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो ऑन 1/4/2001। इनमें से जो विच एवरेज क्या होगी, हायर, वो वैल्यू आप ले लो, हायर वैल्यू आप ले लो। मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो ईयर ऑफ ट्रांसफर वाला, और नीचे आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो ईयर ऑफ एक्विजिशन। पर ये केस बिफोर वाला है तो हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट 100 आएगा, क्योंकि 2001 2002 का जो इंडेक्स है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला है, 100 यहाँ पे हमेशा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये वाला केस होता है तो ये वाला बहुत ही सिंपल है, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लें जिस ईयर में आपने परचेज किया है और उसे मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, जब आप
कैपिटल गेन का क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, जब आप कैपिटल गेन का क्वेश्चन करोगे तो आपको दो इंडेक्स नंबर याद करने हैं, एक 2001 2002 के लिए जो कि 100 है, और आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा 2021 प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी, तो ये वाला आप याद कर लो 301, बस ये दो याद कर लो। इसके अलावा अगर और कोई इंडेक्स यूज होगा तो वो आपको एग्जाम के अंदर गिवन मिलेगा। तो ये सारे बच्चों के लिए प्री कंडीशन है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे कैपिटल गेन का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये प्री कंडीशन है, ये दो तीन चीजें उन्हें पता होनी चाहिए। तो अब मुझे डाउट आया था कि सर हमें सेक्शन 45(1)(a) बता दिया जाए, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। तो स्टूडेंट सेक्शन जो है 45(1)(a) ये किस चीज के रिगार्डिंग है? ये कहता है कि जो आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, आपको क्या अराइज हो रहा है? आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। और आपको कैपिटल गेन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि जो आपकी कैपिटल एसेट है, जो आपकी कैपिटल एसेट है वो क्या हो चुकी है जी? डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। ठीक है ना, उसमें आग लग गई, फ्लड आ गया, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से आपकी कैपिटल एसेट क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉयड। ये बहुत सारे कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये बहुत सारे कारण यहाँ पे स्टूडेंट लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी कैपिटल एसेट क्या हो गई है? डिस्ट्रॉयड हो गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, नोट्स में आ जाते हैं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमें करना क्या है? कैपिटल गेन इन जर्नल, कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर। कब टैक्सेबल होता है? इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो जिस साल आप अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं उसी साल क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। बट स्टूडेंट मैंने बताया था टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं जहां पे प्रीवियस ईयर के अंदर जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल कैपिटल गेन नहीं होगा, जब आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा। अमाउंट क्या होगा? रिसीव्ड। तो यहां पे कैपिटल गेन कब अराइज होगा? जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा पे करेगी उस साल के अंदर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रांसफर है, हाँ जी, जो क्या है? ट्रांसफर है, वो कब मान लिया जाएगा? जिस साल आपकी एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई। तो ट्रांसफर तो इसी साल मान लिया जाएगा। और कैपिटल गेन कब अराइज होगा? जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव्ड होगा। अगर सर कुछ भी पैसा रिसीव नहीं हुआ तो भाई कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर कुछ भी पैसा रिसीव नहीं हुआ तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। तो भाई कैपिटल गेन निकालने के लिए या तो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट होगी या तो डेप्रीशिएबल एसेट होगी। और अगर मैं बात करूं नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की, अगेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कि सेल, और यहां पे सेल का मतलब क्या है? जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमें क्लेम कितना मिला वो यहां पे आ जाएगा। 3 खर्चे होते हैं हमारे, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स किया जाएगा अगर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक, तो अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे। तो पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद एक डेप्रिशिएबल एसेट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी, तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि जो आर है उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि परचेज की गई थी 1/5/1979 को। तो आप यहां पे देख सकते हो 2001 से पहले ये एसेट क्या की गई है? परचेज की गई है। और ये कौन सी एसेट है? हाँ जी, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। उसके बाद ये एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई, इसमें आग लग गई। तो आग इस दिन लगी है, ठीक है जी। अब हमें ये चेक करना है कि इस दिन तो आग लगी है वो ठीक है, इस दिन तो क्या लगी है? आग लगी है, वो तो ठीक है। एक मिनट जरा मैं यहां पे देख लूं।
पेन यूज़ नहीं हो रही यहाँ पे, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे आग लगी है वो क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र है। वो क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा, हाँ जी, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा, ये 2021, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं मिलेगा, तो रहेगा 1920। तो 1920 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और कंपनसेशन जो मिला है वो 2021 में मिला है। तो कैपिटल गेन तो 20 और 21 में ही अराइज होगा प्रीवियस ईयर में, और उसका असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, ठीक है। अब इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये केस 2 हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही है, सेम 50 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस में नंबर 1 एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, जो कि हमारे पास नील है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। एंड नंबर 2 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो स्टूडेंट अगेन वही कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001, जो कि 16 लाख रुपीस है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो आप ईयर ऑफ ट्रांसफ़र लोगे तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या माना गया है, 1920, और 1920 का जो इंडेक्स है स्टूडेंट वो कितना है, 289, और नीचे तो 100 ही आना है, नीचे तो क्या आना है, 100 ही आएगा। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आप सारे बच्चे एक बार कैलकुलेटर निकाल लो और इसे कैलकुलेट करके देखो और मुझे जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। मैं जब तक आपका मॉड्यूल आपको दिखाता हूं, आपका मॉड्यूल ये है जी, आपका मॉड्यूल, और इसके अंदर पेज नंबर 266 है। इसके अंदर एक पेज है, पेज नंबर 266। सर उस पेज पे क्या दिया हुआ है, भाई उस पेज पे पूरा इंडेक्सेशन दिया हुआ है, उस पेज पे पूरा इंडेक्सेशन दिया है जो आपके काम आएगा। तो ये ICSI का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और पेज नंबर 266 में पूरा इंडेक्सेशन दे रखा है। तो ये आप सारे बच्चे देख सकते हो, ये इंडेक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको बस क्या करना है भाई, ये पहले वाला ठीक है जी, आपको याद करके जाना है 1-2 का, और आपको याद करके जाना है 2021 का। बाकी सारे इंडेक्स आपको गिवन मिलेंगे। तो ये ICSI का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और वहाँ पे ये दिया हुआ है। अभी स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, और एक बार मैं भी कैलकुलेट करके चेक कर लूँ कि ये कितना आ रहा है। तो 16 लाख हो गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में 289 और डिवाइड में हो जाएगा आपका 100, तो ये आ रहा है 46 लाख। कितना आ रहा है जी, 46,24,000। तो ये माइनस कर देंगे और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 3,76,000। 3,76,000 ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने किसके रिगार्डिंग कर लिया, अगर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट होगी, अगर कौन सी एसेट होगी, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट होगी। अब अगर डेप्रीशिएबल एसेट होगी तो स्टूडेंट उसके अंदर 3 सेक्शन पिक्चर में आ जाएंगे। पहला 45(1)(a), दूसरा सेक्शन 50, तीसरा 32। पीसीबीपी के अंदर ये बच्चों को सेक्शन 32 पढ़ाया जाता है, तो जिस बच्चे ने अभी तक पीजीपी नहीं किया वो सेक्शन 32 के अंदर पढ़ेगा, और जिन बच्चों ने पीजीपी कर लिया है
उनको पता होगा सेक्शन 32 के अंदर डेप्रीसिएशन के प्रोविजन बता रखे हैं। ठीक, उसके बाद कि जो डेप्रीसिएशन लगता है इनकम टैक्स के अंदर वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर लगता है, तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाई जाती हैं, वो आपको सिखाएंगे पीसीपी के अंदर। सेक्शन 50 कैपिटल गेन का है, ये बताता है कैपिटल गेन ट्रांसफर डेप्रीशिएबल एसेट। तो कहता है कैपिटल गेन कैसे निकलता है जब आप ट्रांसफर करते हैं डेप्रीशिएबल एसेट। तो ये सेक्शन तो मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है जी, और ये सेक्शन तो हम लोग सीख रहे हैं। बाकी सेक्शन 32 क्या है, डेप्रीसिएशन है। चलो, तो सेक्शन 50 में आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर डेप्रीशिएबल एसेट है तो आपने या तो इंटायर ब्लॉक बेचा होगा, या तो आपने पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड किया होगा। अगर स्टूडेंट आपने क्या किया है, इंटायर ब्लॉक बेचा है, तो आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। सीओए का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक और चीज आपको बता दूं, जब भी डेप्रीशिएबल एसेट होती है तो हमेशा पूरे इनकम टैक्स के अंदर जब भी डेप्रीशिएबल एसेट होगी तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। तो जब भी डेप्रीशिएबल एसेट होती है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसकी एक एक्सेप्शन है जो पीसीवीपी के अंदर बताई जाती है, जो बिजली कंपनियां हैं, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, तो उस केस के अंदर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो वो बच्चे इग्नोर कर देंगे जिन्होंने अभी तक पीसीपी नहीं पढ़ा है। तो आपको बस एक ही प्रिंसिपल यहां पे ध्यान रखना है, डेप्रीशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो या तो इंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, ब्लॉक का मतलब क्या होता है ये भी पीसीपी के अंदर सिखाया जाता है। तो या तो पूरा का पूरा ब्लॉक क्या कर दिया, बेच दिया, या पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेच दिया। पूरा ब्लॉक बेचा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, ज्यादा है तो कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना बहुत ही आसान है। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है आपको एट द बिगिनिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने एसेट परचेज की है। ये आप लोग बचपन में भी करते थे, तो आपने जो एसेट है वो कितने की खरीदी और ड्यूरिंग द ईयर और भी आपने उस ब्लॉक के अंदर जो एसेट परचेज की है वो कितने की है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगी। सेम अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक है तो उस केस के अंदर भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, ठीक है जी। WDV एट द बिगिनिंग मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ज्यादा, यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा था, यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, तो स्टूडेंट पार्ट ऑफ द ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या चार्ज किया जाएगा, डेप्रीसिएशन। तो अभी आप ये याद कर लो कि अगर सेलिंग प्राइस क्या है, कम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो जो भी बैलेंस लेफ्ट है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार रिपीट कर लो इसको, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम सुनते हो तो समझ में नहीं आता। ये सेक्शन 50 दोबारा से रिपीट कर लो, अगर समझ में आ गया है तो आगे प्रोसीड कर जाओ, समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो इसे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ आप। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो WDV है 1/4/2020 को वो 5 लाख की है, ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है जो सेम ब्लॉक है इसके अंदर हमने एक एसेट और खरीदी है 3 लाख रुपए में, ठीक है जी। 3 लाख रुपए में एक और खरीदी है, उसके बाद आग लग गई और एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई फायर से, और एसएससी को पैसा जो मिला वो 11 लाख रुपए उसे मिला है। तो मैंने कहा था जिस साल पैसा मिलेगा उस साल कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो भाई पैसा जो मिला है वो इसी साल मिल गया, पैसा जो मिला है वो कब मिला है, यहाँ पे पैसा
हाँ जी, जब आग लगी उसी साल क्या हो गया, पैसा मिल गया। ठीक है जी, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो कैपिटल गेन कहाँ निकाला है, ये निकाला है जी कैपिटल गेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कैपिटल गेन निकालने के लिए, कंसिडरेशन प्राइस ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि 11 लाख है, और आपको इसमें से कुछ नहीं करना, इसमें से बस लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था या तो इंटायर ब्लॉक बेच दिया, मतलब या तो इंटायर ब्लॉक में आप यहाँ पे सोल्ड की जगह लिख सकते हो, या तो इंटायर ब्लॉक में आग लग गई, या तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक के अंदर आग लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोल्ड की जगह डिस्ट्रॉयड, फायर, ठीक है, अर्थक्विक, ये सब यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो। जो आपकी ब्लॉक के अंदर एसेट है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, WDV क्या है उसकी, हाँ जी, एट द बिगिनिंग 5 लाख, ड्यूरिंग द ईयर कितने की परचेज की है, 3 लाख की। तो 8 लाख रुपए आपकी क्या हो गई, WDV हो गई। बताओ मुझे, ये निकाल लोगे। सबसे पहले WDV लेनी है बिगिनिंग, फिर जो आपने परचेज की है वो लेनी है। तो 8 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, WDV आ जाएगी, 8 लाख रुपए सॉरी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। अब आपको करना क्या है भाई, जब 8 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई है तो आपको क्या करना है, आपने ये देखना है कि इंटायर ब्लॉक जो है उसमें आग लगी है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक में आग लगी है। सबसे पहले केस में कह रहा है पूरे ब्लॉक में आग लग गई। अब अगर पूरे ब्लॉक के अंदर आग लग गई है, अगर इंटायर ब्लॉक के अंदर आग लग गई है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कम है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक, अगर सेलिंग प्राइस कम होता तो क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता। अब उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, ये यहाँ पे कह रहा है लेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ WDV। तो यहाँ पे जो लेस करेंगे वो कितना लेस करेंगे भाई, 11 लाख रुपए, जबकि आपको क्या हुआ है, मनी रिसीव्ड हुआ है। पर आप 11 लाख रुपए लेस नहीं कर सकते। आप कितना लेस कर सकते हो, मैक्सिमम जितनी हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितनी हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, या हम बोल सकते हैं क्लोजिंग WDV है। तो क्लोजिंग WDV हमारी कितनी है, 8 लाख। तो इतना ही हम माइनस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। हमारे ये कहने का मतलब है कि अब हमारे ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या हो चुकी है ब्लॉक की, नील हो चुकी है। वैसे भी सारा का सारा ब्लॉक हमारा क्या हो गया था, हाँ जी, फायर हो गया था। ठीक है जी, आग लग गई थी। उसके बाद अगर हम केस 2 देखें, जिसके अंदर कह रहा है, केस 2 के अंदर अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है। अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉयड होता है तो क्या होगा, तो भाई पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉयड होगा तो उसके अंदर भी सेम आंसर आएगा। क्यों आएगा सेम आंसर, अगेन अगर आप देखोगे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो अगेन हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है, अब इस बार क्या हो रहा है कि हमें केस 2 के अंदर जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, वो 6 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है, 6 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब कि जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है वो 6 लाख है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी है, 8 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 8 लाख। तो जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो इस बार स्टूडेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या आ जाएगा, लॉस। और अगर आपने पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो अगर आप देखोगे आपकी जो वैल्यू थी वो 8 लाख रुपए की थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई थी आपके पास 8 लाख रुपए। अब इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको 6 लाख रुपए ही मिले। इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने पैसे मिले हैं, 6 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिले। इसका मतलब कि जो अब ये बैलेंस फिगर आई है स्टूडेंट 2 लाख रुपए, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। और इसका डेप्रीसिएशन का रेट क्वेश्चन में बताया था, हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर डेप्रीसिएशन का रेट नहीं बता रखा। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम 15% एक अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अजम्पशन ली है 15% की। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम 15% लेके चलते हैं, और वो 15% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास WDV आ जाएगी ऑन 1/4/2021। तो मैं यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ।
देखो आपने क्या करना है, जो आपके पास कैपिटल एसेट है वो कैपिटल एसेट डेप्रिसिएबल है, ठीक है जी। तो या तो पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो गया, हाँ जी, जो पूरा का पूरा ब्लॉक है उसकी सारी एसेट, ऑल एसेट में क्या लग गई है, आग लग गई है, या तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक जो है उसमें आग लगी। अब बात आती है इंश्योरेंस कंपनी की, कि जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, आप मान के चल लो यहाँ पे आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी से भाई 6 लाख रुपए मिले। अब मुझे बताओ, अगर इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख रुपए मिले तो इसे हम क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कम, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा 2 लाख रुपए का। और अगर यही चीज पार्ट ऑफ द ब्लॉक होगी तो उस केस के अंदर ध्यान से सुनना, हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 8 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है जी। हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल रहा है वो 8 लाख रुपए आ रहा है, बट हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 6 लाख रुपए है पार्ट में। तो आप जो सेलिंग प्राइस लेस कर सकते हो यहाँ पे वो 6 लाख रुपए ही तो कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। तो जो ये 2 लाख रुपए आपके पास आया है, ये क्या है जी, उसकी WDV है एट द एंड, और इसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर लोगे 15%। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 15% डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे, जो कि 30,000 आ जाएगा। और आज उस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,70,000 रुपये। तो बस आपने ये सीखना है और कुछ आपने नहीं सीखना है, ठीक है। तो ये दोबारा से आप रिपीट करके भी देख सकते हो, जिससे कि पिक्चर क्लियरिटी हो जाए आपको, और बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, अभी मैंने जो यहाँ पे सेक्शन लिया, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन समझाया, वो मैंने आपको 45 इस लेक्चर के अंदर 45 1A मैंने आपको समझाया। आने वाले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन होते हैं, आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा भी, और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर।